मिथुन लगन सूर्य देव नवम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं पाठों को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कि किसी का भी अगर मिथुन लगन है और सूर्य देव नवम स्थान यानी कुंभ राशि यानी गुरुदेव का स्थान यानी सूर्य देव का भी कारक स्थान, गुरुदेव का भी कारक स्थान, वहाँ पे अगर शनि देव की राशि में विराजमान होते हैं यानी अपने पुत्र के घर में रहते हैं तो किस तरह का फल प्राप्त होता है। सूर्य देव नवम स्थान के कारक भी बोले जाते हैं क्योंकि पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, आपके भाग्य और प्रारब्ध का स्थान है। देव पूजा, विद्या के लिए कितना श्रम करेंगे, नम्रता, प्रताप, धार्मिक यात्रा या कथा, राज्याभिषेक, साधुओं का संग, पिता का धन या पिता का आशीर्वाद, ब्रह्म ज्ञान, ये सब चीजें नवम स्थान से देखी जाती है। वर्तमान समय की बात करें तो आप कितने भाग्यशाली हैं, पिता का कितना आशीर्वाद है या कितना साथ आपको मिलेगा, पिता के धन से आपको क्या क्या प्राप्त होगा जो पिता ने अर्जित किया। अब मान लीजिए किसी का पिता धार्मिक था लेकिन धनी नहीं था, तो उस जातक को उसके संस्कार मिलेंगे और सूर्य देव उसी चीजों को इंगित करता है। सूर्य देव धन को इंगित नहीं करता है। जिसके भी किसी भी कुंडली में मिथुन लगन वालों को अगर कुंभ राशि में सूर्य देव नवम स्थान में विराजमान है तो प्राय कर यह देखा गया है पिता का साथ कम मिलता है, पिता से दूरी ज्यादा रहती है, या हो सकता है कि कोई कारणवश छोटी उम्र में पिता का ईश्वर के पास चले गए, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि बाकी अगर शनिदेव बलवान है तो अलग बात है, गुरुदेव का भी अच्छा प्लेसमेंट है तो पिता का साथ रहता है। लेकिन सूर्य देव क्या है कि कुछ चीजों में जो ऊर्जा उस घर में जो प्राप्त होती है वो कुछ चीजों से वो अलगाव करवाते हैं आपकी। लेकिन अगर पिता धार्मिक है, आध्यात्मिक है, योगी है, संत जैसा जीवन जी रहे हैं, अपनी मर्यादा और चरित्र का पालन कर रहे हैं और वैसा कोई जातक जिसके पिता इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो फिर पिता का साथ ही नहीं, पिता का आशीर्वाद भी भरपूर मात्रा में मिलता है। ऐसे जातक अगर उनके संस्कारों को लेकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत उन्नति करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया, सूर्य देव अलगावकारी ग्रह है। बचपन के शुरुआत के समय में बाकी ग्रहों का साथ किस तरह से मिल रहा है, परिवार का साथ किस तरह से मिल रहा है, वो सब चीजें या वो सब बातें डिपेंड करती है कि सूर्य देव को उन्होंने किस तरह से संभाल के रखा है। यहाँ पे सूर्य देव आपको कोई भी चीजों में शांति प्रदान नहीं करते। जब तक आप जो चीज चाह रहे हैं सूर्य देव उस रास्ते पे जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आप हर चीज में कुछ अशांति का फीलिंग होगा। हर चीज को फोर्सफुली करने का कोशिश करते हैं, चाहे बचपन का खेल कूद हो, भागदौड़ हो, मारपीट हो, पढ़ाई लिखाई हो। शांति प्रिय जैसा जीवन नहीं होता। बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले या बहुत ज्यादा उग्र स्वरूप वाले या बहुत ज्यादा खेल कूद में रुचि लेने वाले या बहुत ज़्यादा बाहर घूमने वाले, जंगल पहाड़ या वनों में घूमने वाले, जैसे आपने पर्वतारोही वगैरह देखे होंगे जो पहाड़ों पे चढ़ने का प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो सब देखे होंगे। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, जगह जगह मेले वगैरह लगते हैं तो उस सब में भी बचपन में रुचि ले सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे बहुत लंबी लंबी कावड़ लेके आते हैं कुछ बच्चे, तो वो सब चीज़ों का इंडिकेशन यहाँ पे सूर्य देव देते हैं। अगर यहाँ पे शनिदेव का प्लेसमेंट या पोजीशन अच्छी हो, गुरुदेव का प्लेसमेंट या पोजीशन अच्छी हो, तब फिर संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं और उनका पालन भी करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ धर्म के प्रति ये उन चीज़ों को इंडिकेशन नहीं देते जो कि धार्मिक चीज़ें वैसी की वैसी जो बताई जा रही है वैसा का वैसा करना है, उस चीज़ों को ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये ध्यान क्या देते हैं कि जो हकीकत क्या है, जो इनका अंदर का आत्म तत्व है, जो इनका खुद का ज्ञान है अंदर का, वो किस तरह से उसको स्वीकार करता है, उस काम को धर्म मानते। किसी दुखी की सेवा करना है,
किसी को कोई तकलीफ है तो उसको कुछ हेल्प करना है, सहायता करना है। धार्मिक आयोजन, धार्मिक कथाएं, धार्मिक यात्राएं वो सब करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में उठ के मंदिर जाना है, पर्टिकुलर समय में मंत्र जाप करना है, वैसी कोई चीज़ें जब तक गुरु अच्छा नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे। अकेला सूर्य देव आपको आपके आत्म तत्वों को जागरण की सुविधा या शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन नियमित रूप से कोई कार्य करे ये जरूरी नहीं है। नियमित रूप से कार्य का पालन या कार्य करने की प्रेरणा आपको शनिदेव से प्राप्त होती है। बगैर थके अगर शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तो ऐसा इंसान हर कामों में नियमों के अनुसार काम करेगा। सूर्यदेव नवम स्थान में जिसके भी होते हैं, आप देखा होगा वो सफाई पसंद होंगे। शनिदेव का प्लेसमेंट या गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तो वो नियमों का पालन करने वाले होंगे, चाहे वो अपने परिवार के हो, चाहे समाज के हो, चाहे देश के हो। सब चीज़ों को सही रूप से चलाने वाले या सही रूप से मानने वाले होंगे। ये नहीं सोचेंगे कि इस नियम का क्या मतलब है, वो ये सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कोई नियम बनाए हैं तो उनका अपना एक महत्व है जो हमको अपनी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी इन पे चलना ज़्यादा अच्छा है। और उन नियमों का पालन करते हुए धार्मिक होंगे, पिता का साथ मिलेगा, पिता से व्यापार में लाभ हो सकता है, या फिर अपना कुछ पराक्रम के द्वारा, अपने कुछ ऐसे कामों के द्वारा जिनके द्वारा खुद ऊपर उठे, खुद उस तरह के काम करे। भाग्य के भरोसे बैठ के यह आदमी कभी नहीं रहते। जिसका भी सूर्य बलवान होता है वो कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। भाग्यशाली हो सकते, बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट हो, बाकी ग्रह की कंडीशन कुंडली में सब ग्रहों को देखा जाता है, भाग्यशाली हो सकते, लेकिन ये नहीं है कि भाई भाग्यशाली है, हमारा पिता धनी है, हमारा परिवार समृद्ध है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसा नहीं होते। ये कुछ करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने पराक्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे। सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये परिवार का सहारा ले, ये अलग बात है, लेकिन परिवार के पैसे को या परिवार के धन को व्यय नहीं करेंगे। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से ये तीसरे स्थान को देखते हैं जो मिथुन राशि वालों के लिए अपना ही स्थान है। कारक भावों की बात करें तो तीसरे स्थान में मंगल देव कारक होते हैं। उनका प्लेसमेंट कैसा है वो सब देखना जरूरी है आपको, लेकिन तीसरे स्थान में दृष्टि देने की वजह से ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तीसरे स्थान के संबंध में हम लोग देखने जाए तो सूर्य से संबंधित जब देखें तो खेलकूद में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, कोई मार्शल आर्ट वगैरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसमें फिजिकल फिटनेस या फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा हो। ऐसे इंसान ज़्यादा मोटे नहीं होते, दुबले पतले हो सकते हैं। अब आप षटबल में देखिए कि आपका सूर्य सबसे ज़्यादा बली है तो हो सकता है षटबल में गुरुदेव सबसे ज़्यादा बली हो तो फिर मोटे भी हो सकते हैं, फूले हुए भी हो सकते हैं। तो षटबल का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि आपका कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है, तो उसके कारकत्वों के इर्द गिर्द आपका पूरा जीवन घूमेगा। सत्य का पक्ष लेता है ऐसा इंसान। सही चीज़ों को अगर अपनी हैसियत के अनुसार बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, कुछ बाउंडनेस होती है परिवार की, समाज की, तो भी उनको मन में स्वीकार नहीं करता है। कुछ नियमों की वजह से माना हो वो अलग बात है, लेकिन खुद स्वीकार नहीं करता है। ऐसा इंसान जब तक उनको खुद को समझ में नहीं आएगा कि यह सही है तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान का स्वामित्व होता है सूर्य देव को। ऐसे इंसानों की संतान भी प्रोग्रेसिव होती, बहुत अच्छा धार्मिक आचरण करने वाली, अच्छे चरित्र वाली, अच्छे पठन पाठन में रुचि लेने वाली और अपने पिता का नाम रोशन करने वाली होती। यहाँ से बात करें अगर कुंभ राशि में कोई भी ग्रह होने से धनिष्ठा नक्षत्र का पहले, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। मंगल देव की प्लेसमेंट कैसी है, मंगल देव का पोजीशन कैसा है, उसके बावजूद भी धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य देव का फल अपने बल के अनुसार बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बल की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। धनिष्ठा नक्षत्र से संबंधित जो वर्ग है उनके कामों में बढ़ोतरी होती है। ऐसा इंसान खेल कूद से संबंधित हो, खेतीबाड़ी से संबंधित हो, या कोई फैसले करवाने में जो मीडिएटर की भूमिका निभाता है वो सब चीज़ें हो, वो सब करवा सकता है। उसके बाद में शतभिषा नक्षत्र आता है जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब राहु देव को शतभिषा नक्षत्र में अगर आपका सूर्य देव है तो आपको राहु देव की तो प्लेसमेंट देखनी भी है और पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा।
क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में सूर्य देव होने से ही यहाँ पे किस तरह के फल और आचरण आप कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दशा महादशाओं का अपना एक अलग ही योगदान होता है। कौन सी दशा आपकी फिलहाल चल रही है और आने वाली कौन सी दशा है और उसको किस तरह से प्रिडिक्ट करना है, वो पूरी कुंडली को देखने के बाद में आप समझ सकते हैं। सूर्य देव अंशानुसार या बलानुसार बली है या नहीं है, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में अगर सूर्य देव है तो माइनस और प्लस दोनों चीज़ें हो सकती है, लेकिन दोनों ही भरपूर मात्रा में होगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल कब रह सकती है? जब किसी अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि या युति हो तब। उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। धार्मिक वातावरण या मन के अनुसार, आत्मा के अनुसार धर्म का तत्व कुछ ज़्यादा मात्रा में होगा। धार्मिक होंगे, भक्त हो सकते हैं, आस्था में प्रगाढ़ होंगे। जिस भी इष्ट की आप साधन करते हैं या जिस भी इष्ट का आप नाम लेते हैं, अपने आचरणों में, अपने चरित्र में उसको उतारने की कोशिश करेंगे और वैसा ही अपना जीवन को बनाने की भी कोशिश करेंगे। कोई भी छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी बातों में ऐसे इंसान नहीं पड़ते और बहुत कुछ जहाँ तक होता है बात वहीं पे बोलते हैं जहाँ इनकी बात सुनी जाए, नहीं तो चुप रहते और अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, चाहे घर के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो। उसके बाद में नवमांश की बात करें तो कुंभ राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक अगर है तो तुला के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अंश बल की बात करें, विषम राशि 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था में ग्रह रहते हैं। अब बात करें कि अगर सूर्य देव आपके नवम स्थान में, आपको अगर ऐसा लग रहा है, जिसका भी शुरुआत में ही हमने पाठ दिए थे ये सब चीज़ के, कि कौन से ग्रह से आप कैसे पता करें बिना कुंडली के कि आपको वो ग्रह खराब फल दे रहा है या अच्छा फल दे रहा है, तो सूर्य देव आपके कहीं पे भी बैठे, बहुत बार हमने ये सब बातें बताई है, बीच बीच में फिर बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने खुद अपने कर्मों के द्वारा तो सूर्य देव को नहीं बिगाड़ रखा है जो वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे आप तुलसी वगैरह, रजनीगंधा वगैरह या पान या तांबुल वगैरह खाते हैं और जहाँ मौका मिलता है वहीं थूक देते हैं, इससे आपका सूर्य देव बिगड़ता है। कैसे? अब आप घर में आपके अपने गेट के सामने थूक रहे तो फिर सूर्य देव का प्रॉब्लम आएगा। हर कहीं पे थूकना मतलब सूर्य देव गड़बड़ है आपका। तो पहले तो उस आदत को चेंज कीजिए। उसके बाद में जितना ज़्यादा हो सके, अगर सूर्य नवम स्थान में है तो मंदिर जाना चालू कीजिए। जिस भी धर्म में आप है उसके धार्मिक स्थल में डेली जाना चालू कीजिए। उससे क्या है कि सूर्य देव का फल नवम स्थान में अगर सूर्य देव है तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप भगवान की मूर्ति के सामने कुछ देर खड़े होइए या बैठिए या उसको निहारिए, कुछ देव उसके उस सूर्य देव के स्थान में जरूर रहिए। क्योंकि जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में ऊर्जा सूर्य देव से ही प्रभावित होती है। ज्ञान की ऊर्जा गुरुदेव की है, लेकिन बाकी सम्मिलित ऊर्जा जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ज्ञान को पुष्ट रखने के लिए जो प्राप्त होती है वो सूर्य देव के द्वारा होती है। तो सूर्य देव को अगर ठीक रखना है आपको तो मंदिर जाना बहुत जरूरी है। वो अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते हैं। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और ऐसा कोई कमेंट है जिसका आंसर देना संभव नहीं है तो कोशिश करेंगे उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देने की। इस पाठ का समापन करते हुए, वाणी को विराम देते हुए, जय माता।